डियर इंडिया इंक, वी ऑल लव आवर एक्सेल्स एंड पीपीटीज। चलिए तो शुरुआत डेटा से ही करते हैं। 64%. When an Indian woman retires from the workforce, she will have accumulated just 64% of the wealth saved by men. 28%. इंडिया में काम करने वाली औरतों को मर्दों से 28% कम तनख्वाह मिलती है। 16.1%. Well, that's the rate at which female labor participation fell in India during the pandemic. 5.5 hours. That's the amount of time working women in India put in for unpaid labor compared to 1.5 hours by some men. Unpaid labor का यहां मतलब रोजमर्रा के घर और बाहर के काम से है। Numbers तो और भी हैं मेरे पास, but let me draw your attention to the latest Women in the Workplace report from McKinsey in partnership with leanin.org. It is the largest comprehensive study of the state of women in corporate America, which is not just geographically far from us, but very far even when measuring equity for women at the workplace. लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो इंडियन इंक को भी सुननी चाहिए। रिपोर्ट सबसे पहले एक ग्रेट ब्रेकअप की बात करती है। क्या है ये ब्रेकअप? इट सेज women are demanding more from work. They are leaving their companies in unprecedented numbers to get it. लेकिन जॉब छोड़ने पर वहां उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इंडिया में भी औरतें जॉब्स छोड़ रही हैं, लेकिन क्या उन सभी के पास बेहतर ऑप्शंस हैं? शायद नहीं। कोविड और उसके बाद हुए इकोनॉमिक स्लोडाउन में कई लोगों की नौकरियां गई। When employers had to choose between a woman and a man at the same level, they chose the man and sacked the woman. एक बड़ा तबका औरतों का इंडिया और बाहर भी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, लेकिन वो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, but unfortunately does not generate the same amount of wealth. रिपोर्ट आगे कहती है, a vast majority of women prefer remote or hybrid work to being fully back at offices. अमेरिका में ये इस वजह से भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ औरतों को ऑफिस में होने वाला माइक्रो अग्रेशन, हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट नहीं झेलना पड़ रहा। ऑल्सो ट्रू फॉर इंडियन वुमेन, बट इस बात को इंडिया में हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां घर से काम करने का मतलब है घर का भी काम करना। They end up carrying the burden of domestic chores as well as office responsibilities, and in certain cases face domestic violence, which by the way saw a tremendous rise during COVID lockdown. So dear India Inc., please take note. Give Indian women the option to choose. McKinsey रिपोर्ट फिर कहती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सी स्वीट यानी टॉप लेवल लीडरशिप में 4 में से एक ही पोजीशन पर एक वुमन एग्जीक्यूटिव है। ये नंबर हमारे यहां और भी कम है। Women hold only 15% of C-suite roles in India, far below the global average of 25%. लिस्टेड कंपनीज के हर बोर्ड में एक महिला डायरेक्टर का होना जरूरी है, लेकिन अभी भी क्या कंपनीज ये कर रही हैं? नहीं। कंपनीज इस रूल को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती हैं, या फाइन्स भर रही हैं, या फिर उन्होंने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल्स में से ही एक महिला को टोकन पार्टिसिपेशन वाली मेंबरशिप दी है विदाउट एनी रियल राइट्स। ऐसा क्यों इंडिया इंक? द रिपोर्ट देन टॉक्स अबाउट द ब्रोकन रंग। इट सेज for every 100 men promoted from entry level to manager, only 87 women are promoted. और इंडिया में ये नंबर और भी हाई है। LinkedIn Opportunity Index 2021 claimed that 85% of the Indian women they interviewed said they missed out on a raise or a promotion because of their gender. कई एम्प्लॉयर्स के लिए 28 से 35 वाला ब्रैकेट रेड फ्लैग बन जाता है। ये लीकी बकेट ब्रैकेट है। यहां यह अज्यूम किया जाता है कि इस एज ब्रैकेट में औरतें या शादी करेंगी या फैमिली स्टार्ट करेंगी, और उसकी वजह से काम को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगी। हाँ, यह अलग बात है कि कभी किसी आदमी के लिए यह अज्यूम नहीं किया जाता। लेट्स टॉक अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट लॉ इन इंडिया। वेल, इट इज वेल इंटेंडेड बट कम्स विद इट्स ओन सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. It sometimes acts as a deterrent to hire women. ये तो वही बात हो गई कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफिस में कैसे करें? औरतों को हायर ही नहीं करते हैं, और मैटरनिटी बेनिफिट्स ना देना पड़े तो उस एज ग्रुप की औरतों को भी हायर नहीं करते हैं। हाँ, men of all age groups are fine to hire. रिपोर्ट में आगे कहा जाता है,
There is a growing gap between what is expected of managers and how they are trained and rewarded. Women employees की upskilling और mentoring नहीं की जा रही है. Diversity inclusion initiatives के होने के बाद भी mindset में change नहीं देखा जा रहा. Diversity कोटा के ताने जरूर सुनाए जाते हैं और तो और जूनियर विमेन एम्प्लॉइज को बहुत कम रोल मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनका करियर भी मिडिल मैनेजमेंट तक ही रहेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा. इंडिया में एक और यूनिक सिनेरियो देखने को मिल रहा है. लड़कियां पढ़ रही हैं, हायर एजुकेशन में डिग्रियां भी ले रही हैं, बावजूद इसके वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन रही. स्ट्रेंज, राइट? तो फिर मेरे इतने सारे ज्ञान का क्या किया जाए? आने वाले दिनों में हमारी इस खास सीरीज में हम एक एक करके इन सभी मुद्दों को उठाएंगे. घबराइए नहीं, सॉल्यूशंस भी देंगे. डियर इंडिया इंक, इट्स टाइम नाउ टू गेट योर हाउस सॉर्टेड.